दोस्तों, चीन की गर्दन दबाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान चीन के बहकावे में आकर ड्रैगन का साथ देता है तो उसको भी अपनी गलती का भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारत जिस रफ्तार से हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है, अब भारत को रोकना दुनिया में किसी भी देश के बस की बात नहीं है। सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी है। चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि भारत जिस रफ्तार से अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और नए नए हथियारों को अपने जखीरे में शामिल करता जा रहा है, अमेरिका को भी डर सताने लगा है कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत की अग्नि 6 को लेकर सिप्रे की रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है, उससे साफ पता चलता है कि भारत के पास इस तरह का कोई योद्धा या तो मौजूद है या फिर उसको तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिप्री द्वारा जारी किए गए उस रिपोर्ट की कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय हथियारों को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से भारत अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। दोस्तों, सिप्री द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत अब परमाणु हथियारों की रेस में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। यानी भारत ने पहली बार परमाणु हथियारों को विकसित करने की ग्लोबल रेस में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हो गए हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अब भारत पाकिस्तान को अपने लिए कोई बड़ा खतरा नहीं मानता। भारत का पूरा फोकस चीन पर है और चीन को ही ध्यान में रखते हुए परमाणु हथियारों के जखीरे में वृद्धि की जा रही है। दोस्तों, साल 2023 तक की स्थिति ऐसी थी कि भारत के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 164 और परमाणु हथियारों की संख्या पाकिस्तान की कुल 170 थी। यानी कि साल 2023 तक पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास परमाणु हथियारों की कुल संख्या 172 हो चुकी है। यानी साल भर के अंदर भारत ने 8 और परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके पास अब भी 170 परमाणु हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सिपी ने ग्लोबल लेवल पर यानी कि उन 9 देशों को लेकर क्या कहा है जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है। उसके बाद जानेंगे भारत को लेकर किए गए उस खुलासे के बारे में जिसने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। दोस्तों, सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सभी 9 देश जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल लगातार अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहे हैं और नए हथियार प्रणालियों की तैनाती कर रहे हैं। चीन को लेकर खुलासा किया गया है कि चीन का परमाणु भंडार पिछले साल के 410 से बढ़कर 2244 में 500 हो गया है और उसके के पास कुल 476 संग्रहित वर्ड मौजूद है। यानी कि चीन बेहद ही तेजी के साथ अपना परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि उत्तर कोरिया भी अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। साल 2030 में उत्तर कोरिया के पास कुल 50 परमाणु हथियार मौजूद थे, जो अब 70 हो गए हैं। यानी कि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 20 की वृद्धि कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर कोरिया अमेरिका को ध्यान में रखते हुए अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में वृद्धि कर रहा है। इसके अलावा इजराइल को लेकर कहा गया है कि उसके पास 90 परमाणु हथियार मौजूद है। अगर बात करें अमेरिका और रूस की, तो इस समय रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर दुनिया के 90 परमाणु हथियार मौजूद है। एक तरफ जहां अमेरिका के पास 564 परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है, वहीं रूस के पास 557 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। अनुमान है कि रूस ने जनवरी 2023 की तुलना में परिचालन बलों के साथ लगभग 36 ज्यादा परमाणु वारड तैनात किए हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं सिप्री द्वारा भारतीय परमाणु हथियारों को लेकर कौन सा खुलासा किया गया है। दोस्तों, सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में भारत को लेकर खुलासा किया गया है कि भारत के परमाणु शस्त्रागार, जिनका 2010 के दशक तक एकमात्र विश्वसनीय उपयोग पाकिस्तान को रोकना था, अब भारत ने पूरे के पूरे चीन को निशाना बनाने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलों को विकसित करना शुरू कर दिया। यानी कि पूरा का पूरा चीन भारतीय मिसाइलों के निशाने पर आ चुका है
और भारत ने इतनी मात्रा में मिसाइलें विकसित कर ली है जो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भारत ने दुनिया में किसी भी देश तक मार कर सकने वाली अग्नि 6 ICBM को विकसित कर लिया हो, लेकिन इसको लेकर भारत द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया है और न ही इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि भारत अग्नि 6 ICBM को विकसित कर रहा है। सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अब भारत के पास ऐसी परमाणु मिसाइलें आ चुकी हैं जो चीन के किसी भी हिस्से तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा भारतीय मिसाइलों का MIRV तकनीक से लेस होना चीन को टेंशन देने का काम कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका को टेंशन इसलिए हो रही है क्योंकि सिप्री की रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि भारत के पास भले ही लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 6 ICBM मौजूद ना हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक इस मिसाइल को डेवलप करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट में सिर्फ इतना कहा गया है कि उसके पास इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दोस्तों, भारत ने साल 1999 में परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करने की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन शुरू किया था, लेकिन अब भारत की इस पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है। भारत द्वारा कहा गया है कि वह बड़े पैमाने पर विनाश के गैर परमाणु हथियारों के हमलों का जवाब देने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है, और भारत द्वारा कही गई यह बात भी चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन देने का काम कर रही है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर किसी देश ने भारत पर विनाशकारी गैर न्यूक्लियर हमला किया तो भारत उसका जवाब परमाणु हमले से भी दे सकता है। दोस्तों, सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी 2024 तक भारत के कोरिया वर्तमान समय में MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को हर साल कम से कम कितने नए परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।